अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ की एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हमने इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 55 एमसीक्यूज़ कवर अप किए हैं। आई एम यूजिंग द PDF given by testpoint.pk, one of a good website, testpoint.pk and parkmcqs.pk. If I recommend one of the good website, then I will choose these websites. As per my experience and the information collected from the other candidates, I feel that these are the websites that providing the valuable MCQs. PPSC FPSC के repeatedly MCQs जो हैं वो इस वेबसाइट से जो है वो कॉपी पेस्ट होते हैं एंड ये वेबसाइट अपना डाटा कंटिन्यूसली अपडेट भी कर रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स टेस्ट दे के आते हैं उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज लेके ये वेबसाइट जो है वो ऑप्शंस को अपडेट करती है। तो वन ऑफ अ गुड वेबसाइट। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द 56th ऑप्शन। जी, तो हमारे पास 56th ऑप्शन है। गदानी इज़ फेमस फॉर, इट इज़ फेमस फॉर शिप ब्रेकिंग। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, गदानी इज़ फेमस फॉर शिप ब्रेकिंग। नेक्स्ट वन इज़ हु वाज किंग उमर। सो किंग उमर वाज द फर्स्ट किंग ऑफ सुरा डायनेस। ठीक है, तो ये आपने सुमरा डायनेस का फर्स्ट किंग जो था ना वो किंग उमर था। नेक्स्ट, पाकिस्तान की हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है। तो हम जानते हैं पाकिस्तान में, अब आपने मुल्तान या भावलपुर नहीं लगा देना, तो मुल्तान और भावलपुर से भी ज़्यादा जो हॉटेस्ट है वो तुर्बत है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कोयले का रिजर्वायर जो है वो कहाँ फाउंड होता है। तो वो थर में है। कोयले का सबसे बड़ा रिजर्वायर जो है वो थर एरिया को कंसिडर किया जाता है। K2 इज़ ऑल्सो नोन एज गोडान आस्टन। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि K2 का दूसरा नाम जो है वो गोडान आस्टन है। 61th पे हमारे पास है द लेंथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी लेंथ 76 किलोमीटर्स है। क्लियर हो गई। पाकिस्तान में एक ऐसी प्लेस है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे ज़मीन और आसमान जो है ना वो मिलते हैं। हेवन एंड ओबियसली वेयर हेवन एंड अर्थ, जन्नत और ज़मीन जो है वो मीट होती हैं। दीज वर्ड्स आर सेट फॉर विच ऑफ द प्लेस। तो जो जगह है वो चित्राल है, कैलाश के बारे में कहा है या पुनेल के बारे में कहा या सवात। तो आपने याद रखना है कि पुनेल के बारे में ये बात कही गई है जहाँ जन्नत और ज़मीन जो है एक दूसरे से मिलते हैं। अगला है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द चागी रेंज। चागी की पहाड़ियों की एवरेज हाइट कितनी है। तो 3000 मीटर उनकी एवरेज हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लेम द K2 को किस पाकिस्तानी सिटीज़न ने सबसे पहले सर किया है। तो उसका नाम अशरफ अमान था। क्लियर, अशरफ अमान ने सबसे पहले K2 को सर किया है। अब आपको इसको याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, देखिए सबसे पहले सर किया है ना पाकिस्तानी ने, तो फर्स्ट वन। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से ये जो एक का वर्ड है ना, आप इससे भी मेमोराइज़ कर सकते हैं कि ABC में A जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, सबसे पहले आता है। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो ABC में फर्स्ट कैपिटल है तो वही बंदा फर्स्ट होगा जिसने पाकिस्तान में K2 को सर किया है। आगे है द लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ द पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉस्क्यू है उसका क्या नाम होगा। हर बच्चा जानता है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो मॉस्क्यू है वो शाह फैसल मॉस्क्यू है और इसका नाम शाह फैसल सऊदी अरब के जो शहज़ादा है उस टाइम का जो सदर था, फरमा रवा था, उसके नाम पे रखा गया और उसने सऊदी अरब से इस मस्जिद को बनाने के लिए पैसे भी दिए थे। क्लियर हो गई। नेक्स्ट है मेजर लैंग्वेज ऑफ फाटा। फाटा में ना पश्तो बोली जाती है, तो आपने याद रखना है। तो फाटा की लैंग्वेज क्या है, वो पश्तो है। आगे है नीलम दरिया जो है वो किस एरिया में सिचुएटेड है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ट्रैवलिंग का शौक़ है और वो ये शुमारी इलाका जात में जाते हैं तो उनको ये ऑप्शन वैसे भी पता होगा कि नीलम दरिया वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के एरिया में जो है वो बहता है। नेक्स्ट है विच पाकिस्तानी एरिया इज सैंडविच बिटवीन द चाइना एंड इंडिया एंड कश्मीर। अब वो वाला एरिया आपने बताना जो चाइना के और मकबूजा कश्मीर के दरमियान में है। ठीक है, जो एरिया इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है उसके और चाइना के दरमियान में है तो वो बिल्तिस्तान है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम, तो सदर कौन थे, इस्कंदर मिर्ज़ा। क्लियर। नेक्स्ट है जिना इज़ द ओनली फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ द कायद आज़म। ठीक है, कायद आज़म की लाइफ पे पहली फिल्म थी जिना। इस फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया है, किसने इस फिल्म को जो है वो
डेफिनेटली प्रोड्यूस किया, तो उसके प्रोड्यूसर कौन थे? जमील दहलवी। क्लियर, जमील दहलवी ने इसको प्रोड्यूस किया था। अगला है पाकिस्तान टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट सबमरीन लॉन्च्ड क्रूसाइल मिज़ाइल, ओके क्रूशल मिज़ाइल बाबर 3, उसका नाम क्या था? बाबर 3 को उन्होंने लॉन्च किया 9 जनवरी 2017 में। ओके, अब इसकी रेंज कितनी थी? ठीक है, बाबर 3 की रेंज कितनी थी? तो 450 किलोमीटर थी। 450 किलोमीटर किसकी रेंज थी? बाबर 3 की रेंज थी। क्लियर हो गई बात? बाबर 3 की रेंज कितनी थी? 445। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो वाज द फर्स्ट एवर फीमेल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एवर फीमेल पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थी वो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड टू गिव द बेस टू कॉन्स्टिट्यूट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले आइन साज असम्बली जब एक आइन को तहलील कर रही होती है, उसको क्रिएट कर रही होती है, तो उससे पहले वो एक ड्राफ्ट बनाती है। उस ड्राफ्ट का नाम होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है 1956 के आइन में पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान कौन सी थी? तो हम जानते हैं ये वो टाइम है जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उस आइन के तहत उर्दू और बंगाली दोनों ही पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेजेस थी। Next question is according to 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु elect द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन कौन करता है? तो 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी नेशनल असम्बली। ठीक है, नेशनल असम्बली पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन करती थी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हु डिड फातिमा जिन्ना व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस सन में ज्वाइन की? 1939 में ज्वाइन की। नेक्स्ट है हु रिव्यूड द फेमस बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ द इंडियन मुसलमान। ठीक है, द इंडियन मुसलमान, तो वो लिखी किस सन में गई है? 1872 के अंदर। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बुक को रिव्यू किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड? तो किस सिटी में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी? तो ढाका में बनाई गई थी। इसके बाद है पंजाब का टोटल एरिया कितना है? तो आपने याद रखना है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। आगे है टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़। अब 5 साल का होता है, आपको पता है कि, और ये बहुत कम हुकूमतें ऐसी होती हैं जो अपने 5 साल की मुद्दत को पूरा करती हैं। आगे लिखा हुआ है द रूम्स ऑफ हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के जो वो हैं सारे खंडरात, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हम जानते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर आते हैं। आगे है एक बुक का नाम है मौजे कौसर। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है शेख मोहम्मद इकराम ने। याद रखें, मौजे कौसर किसने लिखी है? शेख मोहम्मद इकराम ने। अब आपको ये याद कैसे रहेगा? थोड़ा सा इसका आइडिया अपने माइंड में रखना है कि मौजे कौसर शेख मोहम्मद इकराम। इसको 2-3 दफ़ा जब आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे तो होपफुली आपको फिर ये चीज़ नहीं भूलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच सिटी ऑफ द पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस, जो कि 1997 में हुई थी। तो इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा का एरिया कितना है? तो उसका एरिया 74,521 स्क्वायर किलोमीटर है। अब पंजाब का कितना है? 2,05,344 और खैबर पख्तूनख्वा है 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। आगे है डिफेंस डे किस दिन होता है? तो वो 6 सितंबर को होता है। हम सब इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जो हैट F5 है, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो गौरी 1 के नाम से उसका लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, हमने हैट 3 की रेंज भी पढ़ी थी, हैट 4 की रेंज भी पढ़ी थी। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो आप बैक जाकर उन क्वेश्चंस को भी एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ द कारगिल गन। ठीक है, 1999 में जो कारगिल की जंग हुई है उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे।
नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेजेस लोकेटेड। इससे पहले हमें नेवल कॉलेजेस के हवाले से 2 ऑप्शंस आए थे, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, तो वो कोयटा के अंदर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइबल सोसाइटी वो पश्तून की है, ठीक है। पेशावर का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशावर का मतलब होता है सिटी ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह से कोयटा को जैसे कहा जाता है कि सिटी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सरगोदा को कहा जाता है सिटी ऑफ ईगल, शाहीनों का शहर, ठीक है। तो द एरिया ऑफ सिंध। अब तीसरा एरिया आ गया, हमने अभी पंजाब का भी पढ़ा है, केपी के का भी पढ़ा, और अब हमारे पास है सिंध का। तो 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड। कॉटन को एक्सचेंज करने वाली जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, वो कराची में बनी हुई है, जो कॉटन की एक्सचेंज करती है। ओके, नेक्स्ट है मारवी इज़ अ फोक स्टोरी। एक लोक दास्तान है, ये किस की है, ठीक है, तो ये सिंध की एक लोक दास्तान है मारवी। नेक्स्ट वो कह रही हैं, थोड़ा सा इसको जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम जी हमने इसमें से कवर कर लिए हैं 93 क्वेश्चन। 94 पे है श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। तो ये हम सब जानते हैं वो कहाँ पे है, बिट शाह एक जगह का नाम है, ये वहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मज़ार है। testpoint.pk, if you want to download this PDF तो you can go to the website and you can download it in a PDF form. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो वो 23 मार्च को है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। ज़मीन पर सबसे यंगेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहे, वो यंगेस्ट पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटी जो माउंटेन रेंज है वो हिमालयाज़ की है, ठीक है। आगे है लेंथ ऑफ बलतर ग्लेशियर्स। बलतर ग्लेशियर्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 62। इससे पहले हमसे सियाचिन की पूछी गई थी, तो सियाचिन की 76 किलोमीटर थी, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि जो हाईएस्ट पीक है कोही सफ़ेद की, वो हाईएस्ट पीक का जो जगह का नाम है वो क्या है, सकारम, उसकी उस जगह का नाम है जो हाईएस्ट पीक है कोही सफ़ेद की। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं पोटोहार, प्लाट्यू, सतमुतफा पोटोहार के अंदर कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से इलाके शामिल हैं। रावलपिंडी का इलाका, झेलम का इलाका, और इसके साथ साथ जो मियाँ वाली का इलाका है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसमें हम लगाएंगे ऑल ऑफ द मेंशन, तीनों ऑप्शन इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीक्स इन अ पाकिस्तान आर हायर दैन 8,000 मीटर। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। तो 8,000 मीटर से ऊंची पाकिस्तान में कितने पहाड़ी सिलसिले हैं, तो वो 5 पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि 8,000 मीटर से ज़्यादा लंबाई के हैं। लेट मी चेक द टाइम, हमने 1000 ऑप्शंस कवर अप कर दिए, दैट आर मोर देन इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 से ऑनवर्ड जो है वो मूव करेंगे, 100 ऑप्शंस को जो है हमने कवर किया।